कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात का पहला सेशन ख़त्म। वफूद के दरमियान आज पहला तारीफी सेशन वजारत ख़जाना में हुआ। मुआशी टीम के साथ मुज़ाकरात 2 हफ्ते जारी रहेंगे। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की मुआशी टीम ने तमाम वर्किंग मुकम्मल कर ली। पाकिस्तानी टीम की क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने की। IMF वफ़द की क़यादत मिशन चीफ नेथन पोर्टर कर रहे हैं। नए कर्ज प्रोग्राम का हुज्म, मुद्दत का तयन और नए बजट पर मुशावरत। पाकिस्तान $6 अरब से ज़ायद के बेल आउट पैकेज के लिए पुरुमीद। महंगाई के सताए अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। डीजल 9.70 रुपए सस्ता हो सकता है। ओगरा 15 मई को समरी वजारत खजाना को इरसाल करेगा। नई कीमतों का इतलाक मंजूरी के बाद मुमकिना तौर पर 16 मई से होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। टेलीकॉम कंपनियों ने 11,500 से ज्यादा नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक कर दी। जराये के मुताबिक एक टेलीकॉम कंपनी ने सिम्स ब्लॉक नहीं की। कंपनी का इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के खिलाफ अदालत से रिजू का इंदिया। 3 टेलीकॉम कंपनियों ने FBR को अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। 5,70,000 से ज्यादा नॉन फाइलर्स के सिमें ब्लॉक करने की मोहलत में 2 दिन बाकी। महंगी बिजली और आटे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज जारी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात नाकाम। डेडलॉक बरकरार। चौथे रोज भी शटडाउन हड़ताल। लॉन्ग मार्च धीरकोट से रवाना हो गया। कोहला मुजफ्फराबाद शारा कई मकामात से आवाम ने बंद कर दी। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में आज तालीमी इदारे और ज़िले दफातर बंद। मीरपुर बोर्ड का इंटर का आज होने वाला पेपर मुलतवी। अब पेपर 25 मई को लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की लीग क़यादत शरीक होगी। आज़ाद कश्मीर में पैदाशुदा ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। कानून हाथ में लेने और अमला को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत भी इजलास। सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। स्टेक होल्डर्स पर तहम्मुल का मुजाहरा करने, मामला बातचीत से हल करने पर जोर। कहा फ्रीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें ताकि दुश्मन फ़ायदा ना उठा सके। अवाम के मुतालिबात को कानून के मुताबिक पूरा किया जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को तरजीह देनी चाहिए। पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर वकला की हड़ताल। अर्जेंट केसेस के बाद वकला की तरफ से अदालतें बंद करवाने का इम्कान। पुलिस की भारी नफरी लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में मौजूद। एहलकारों ने वकला से निपटने की तैयारी पकड़ ली। हर अदालत के बाहर 1 SHO और 20 एहलकार तैनात। हाईकोर्ट में 7 SHOs और 1500 की नफरी एक्टिव। पुलिस ज़राए के मुताबिक वकला को अदालतें बंद करवाने से रोका जाएगा। पाकिस्तान में सियासत जाती दुश्मनी में बदल गई। सियासत में इख्तिलाफ राय के एहतराम की गुंजाइश नहीं रही। बिलावल भुट्टो का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा सियासतदान आपस में बात नहीं करेंगे तो मसाइल का हल नहीं निकलेगा। नफरत और गाली की सियासत के बजाय मुल्क का सोचने की जरूरत है। अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम लाना जरूरी है। आवाम को यकीन होना चाहिए अब दोबारा कोई अदालती कत्ल नहीं होगा। सेमिनार में जुल्फकार भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद पेश। अगर वो चाहते हैं कि वो सियासी तौर पर शहीद होना चाहते हैं, मैं उनको सियासी शहीद भी नहीं होने दूंगा। मैं कहूँगा कि आप आएँ, आप यहाँ पे काम करें, डिलीवर करें। आपको मैंडेट मिला हुआ है। हम सियासी लोग हैं, हम कभी भी नहीं, और जमहूरी लोग हैं, हम नहीं चाहते गवर्नर राज लगे। जो तरीक़ार उनका नज़र आ रहा है, जिस तरीक़ार से वो चल रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी शायद कोई जियाला वज़ीर आला ना आ जाए खैबर मुकाम। सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। जमहूरी लोग हैं, नहीं चाहते सूबे में गवर्नर राज लगे। पूरी कोशिश होगी गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा न बने। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की DI खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा विफाक और सूबाई हुकूमत के अख्तलाफात से अवाम के मसाइल बढ़ेंगे। विफाक से सूबे के मसाइल का मुकदमा लड़ूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाने की कोशिश करूँगा।
बर्दाश्त तनकीद सहने में पीपल्स पार्टी का कोई सानी नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए तारीखी काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब, कहा सूबों को हुकूक देना तो पीपल्स पार्टी देती है, सिंध के अवाम के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। सेहत की सहूलतों में सूबा सबसे आगे, मुल्क भर से लोग इलाज कराने सिंध आते हैं। सहाफ़ियों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने ऑपोजिशन को सुर्ख झंडी दिखा दी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जमात इस्लामी किसी मकसद के लिए इश्तराक अमल किसी से भी कर सकती है, किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। बोले पीडीएम और निगरान हुकूमत में कोई फर्क नहीं था। फॉर्म 47 की हुकूमत को जबरी तौर पर मुसल्लत किया गया। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज मुरतब कराए। 19 मई को पेशावर में गाजा मार्च करने का ऐलान। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी एमकेएम पाकिस्तान के चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान हाउस में मुत्तहिदा की मरकजी कमेटी का इजलास। तंजीमी और सियासी अमूर पर मुआवनत के लिए मरकजी कौंसिल बनाने का फैसला। दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। एमकेएम रहनुमा अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम के जानो माल पर सियासत नहीं की, हिफाजत की। स्ट्रीट क्राइम को कभी सियासी इशू नहीं बनाया। हम शहरियों के पास जाकर उनसे बात करेंगे। सिंध का सूबा कई मसाइल का शिकार है। पंजाब में बारिशों का स्पेल खत्म, गर्मी ने फिर से स्पीड पकड़ ली। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरज आंखें दिखाने लगा। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने की तवक्को। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। उधर कराची में गर्मी की हालिया लहर बरकरार रहने का इम्कान। आइंदा 2 रोज़ गर्मी में मजीद इजाफा मुतवक्के। पारा 38 से ऊपर जा सकता है। गर्मी की लहर के दौरान समुद्री हवाएं बदस्तूर फाल रहने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी की डबलिन में आयरलैंड क्रिकेट के चेयरमैन से मुलाकात। चेयरमैन क्रिकेट आयरलैंड ने मोहसिन नकवी को शर्ट और कैप का सवीनर पेश किया। वुमेन टीमों के दरमियान सीरीज कराने पर इत्तेफाक राय। चेयरमैन क्रिकेट आयरलैंड ने कहा आयरलैंड क्रिकेट टीम अगले बरस अगस्त सितंबर में पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान ने हमेशा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 463 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 73,549 की नई बुलंद सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कदर 278 रुपये 5 पैसे हो गई। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी जारी। मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। 6 माह के दौरान शोहदा की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई। गजा का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। 75,000 टन बारूद बरसाने के बावजूद आलमी ज़मीर न जागा। 3 लाख फलस्तीनी रफा से घर बार छोड़कर आर्जी पनाहगाहों में पनाह लेने पर मजबूर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा इसराइल के रफा पर हमले से हमास का खात्मा नहीं होगा, ऑपरेशन से अफरा तफरी में इजाफा होगा। दुबई के बुर्ज अल खलीफा से दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का रिकॉर्ड जल्द छिन जाएगा। कई बरस की ताखीर के बाद सऊदी अरब में जद्दा टावर की तामीर दोबारा शुरू। मंसूबे पर 2013 में काम शुरू हुआ, कई साल रुका रहा। 1008 मीटर बुलंद इमारत मुकम्मल होने पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। कुल बुलंदी 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। मंजिलों की तादाद 250 होगी।